यस सर। ऑलराइट, तो यही यही था डिस्कशन, ठीक है, कि मतलब दोनों अलग अलग टाइप का। जैसे देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि इसमें WCF का सपोर्ट नहीं है, किसमें, डॉटनेट कोर में। ये कॉलम डॉटनेट कोर का फर्स्ट वाला, ये डॉटनेट फ्रेमवर्क है ना। तो ये, तो WCF इज विंडोज कम्युनिकेशन फाउंडेशन करके है ना, ठीक है। विंडोज का अपना भी तो चीजें था ना अंदर में, बहुत सारा चीजें, ठीक है। तो जैसे अभी मान लीजिए कि अगर एक लिनक्स कंप्यूटर को विंडोज कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो उसमें एक सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है आपको, जिसको बोला जाता है सांबा नाम से ना, ठीक है। तो यूजिंग सांबा यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट विथ अ विंडोज कंप्यूटर एक्चुअली, ठीक है। ऐसे नहीं, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब विंडोज में अपना भी बहुत सारा अच्छा अच्छा फीचर्स है, ऐसा नहीं कि उसमें फीचर्स नहीं है, ठीक है। और एक समय तो वही चलता था ना। और यूजर फ्रेंडलीनेस एक्चुअली, ठीक है, इट हैज गॉट लॉट्स ऑफ यूजर फ्रेंडलीनेस, ठीक है। उसके कारण यूजर्स उसको आज भी पसंद करते हैं विंडोज को, है ना। तो अब ये सब चीज उसी लिए था ना, ये विंडोज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क, या एक था WPF, विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन करके। तो ये सब ऐसा चीजें था, ठीक है, कि जो कि अब जैसे ये भी देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि आपको एक न्यूगेट पैकेजेस से मिल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि फ्रेमवर्क और पैकेजेस एंड शिप टुगेदर करके। तो ऐसा थोड़ी ना कि न्यूगेट पैकेज इसमें नहीं है, ठीक है। आप न्यूगेट पैकेज वहां पे भी यूज कर सकते हैं। और आज का थोड़ी ना न्यूगेट पैकेज बहुत पहले से आता है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें जो मिसलीडिंग लग रहा है डिस्कशन में, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, है ना, ठीक है। तो मिसलीडिंग लग रहा है। और देखिए ऊपर में ये कोर का आ रहा है। अभी जो जामारिन था, मैं आज से नहीं देख रहा हूँ, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ। ये मोबाइल डेवलपमेंट्स के लिए ये वाला, ठीक है। तो ये इसमें भी था, ठीक है। लेकिन यहाँ तो साफ साफ लिख रहा है कि ये डज नॉट सपोर्ट एनी फ्रेमवर्क फॉर मोबाइल एप्लीकेशन करके, साफ साफ ये तो बोल दे रहा है, ठीक है, नहीं है ना। और यस सर। ये तो ठीक है, कॉम्पेटिबिलिटी से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए था, ठीक है, इसका, है ना। और उसके बाद में जिसको लेस इफेक्टिव बताया जा रहा है, ठीक है। बट एक जमाना में यही लेके चलता था चीजों को, ठीक है। तो देखिए समय के हिसाब से तो हर चीज अपना इंपॉर्टेंस खोएगा ना। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ टाइम, ठीक है, व्हेन लोगों के पास में क्या होता था, साइकिल खरीदने का पैसा नहीं होता था, और साइकिल नहीं खरीदते थे लोग, है ना। तो साइकिल किसी के पास है तो मतलब बड़ा चीज है, ठीक है। तो जिसके घर में दो साइकिल है वो तो एकदम अमीर ही है, ऐसा सिचुएशन था। स्टिल रिमेम्बर, देखो ओल्डन डेज में ऐसे होता था, है ना, कि यस सर। यस सर। ठीक है। और घर में टीवी तक नहीं होता था लोगों का। तो हमारे गांव में तो मतलब लगभग टीवी नहीं था, ठीक है। तो एक टीवी हम लोग लेके गए थे गांव में, तो पूरा गांव मतलब टीवी दिखता था लगभग, है ना। यस तो सर। वो भी ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि वो बैटरी पे तो वही चलेगा, ठीक है। जो कार बैटरी यस होता सर। था, कार बैटरी पे चलाया जाता था। तो वो भी 2 से 3 मूवी देखा, वो कार बैटरी फेल। और तब सैटरडे संडे टीवी चलता है, दूसरा दिन नहीं, एक दो धार्मिक प्रोग्राम आता था सर और एक, मतलब है ना। सैटरडे संडे सर मूवीज आती थी तो सर गांव में देखते थे कि मतलब वो बैटरी चार्ज के लिए ले जाया हाँ, जाता था सर, फिर चार्ज करके लाया जाता था, तो रामायण महाभारत और जो भी सब मूवीज देखना होता था देखा जाता था सर। बस, है ना, वो चीज था। तो अब देखिए, तो वो जमाना था एक समय में, ठीक है। तो लेकिन अब देखिए, तो तब टीवी कितना इंपॉर्टेंट हुआ करता था, यह एक मतलब लग्जरी था ना टीवी, कि अगर किसी के पास टीवी है तो यस उसके सर। घर में टीवी है, मतलब 10 गांव में पता चल जाए कि उसके घर में टीवी है, ऐसा टाइप का था, है ना। तो बट अब ऐसा नहीं है, यस सर। ठीक है। फिर क्या हुआ कि फिर मतलब मोटर व्हीकल्स, ठीक है। अच्छा, फिर जैसे बाईसाइकिल भी है, तो बाईसाइकिल एक समय बहुत बड़ा चीज होता था, बहुत लोग के यस पास सर। वो भी नहीं था, है ना, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या हुआ कि अब बाईसाइकिल खत्म, अब मोटर बाइक्स आ गया, ठीक है। तब लगभग लगभग हर घर में मोटर बाइक्स है, या आप तो मतलब पर इंडिविजुअल तो मोटर बाइक्स मिल ही जाएगा, है ना। कि घर यस में सर। अगर कमाने वाला है तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, सबके मतलब पर हेड मिलेगा आपको। अब फीमेल भी है घर में तो आपको स्कूटीज मिल ही जाता है, ठीक है। तो यस सर। इस तरह से, तो अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, उसको तो छोड़िए, अब तो आपको ये कार्स मिल रहा है, ठीक है, घर में, है ना। और अब तो पर हेड यस कार भी दिखते जा रहा है अब तो धीरे धीरे, कि अच्छा घर में अगर दो वर्किंग है, कोई अच्छा अच्छा जॉब में है, दोनों के पास अपना अपना गाड़ी है, ठीक है, इस तरह से। सर। हाँ, अब क्या है कि लग्जरी व्हीकल्स अगर आपके पास में है, ठीक है ना, तो ऐसा सा व्हीकल है जो दूसरा किसी के पास नहीं, तब जाके कोई नाम लेगा, बट अदरवाइज, है ना। तब देखिए चीजें अपना जगह कैसे चेंज कर रहा है, ठीक है। और आज टीवी को कौन पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब तो जिस घर में मतलब कोई ऐसा मतलब फीमेल है या कोई ओल्ड एज आदमी है ना, उसी घर में टीवी चल रहा है, और नहीं तो नहीं, है ना, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे, क्योंकि पापा बता रहते हैं, पापा रहने से हाँ, यहाँ पे भी चलता था टीवी, ठीक है, बट पापा भी बाहर रहते हैं, तो वहां तो 24 आवर्स पापा को चाहिए टीवी, है ना। तो वो टीवी देखते हैं। यस सर। लेकिन यहाँ मेरा घर में तो अभी कोई टीवी नहीं देख रहा है, ठीक है। तो टीवी बंद ही रहता है हमारा, बस कभी कभी किसी को अगर यूट्यूब या और भी वो सब जो बाकी है, ठीक है, सोनी लिव हो गया या अमेजोन प्राइम हो गया, ये सब देखना है तो ठीक है। वो भी हम लोग बच्चा लोग एकदम दूर रखते हैं कि आप लोग को टीवी से क्या मतलब है, आप लोग का अपना एम है, चीजें है, उसमें लगो, ठीक है, क्या जरूरत टीवी देख के टाइम पास करने का। तो यस सर। कोई नहीं देख रहा है, देखिए वो अपना इंपॉर्टेंस खो दिया, बट एक समय में टीवी ही सब कुछ था, है ना, ठीक है। ये एक समय में आप लैपटॉप को देख लीजिए,
और आज देखिए लैपटॉप का भी इंपॉर्टेंस कुछ मतलब अलग चला गया, उसको जहां होना चाहिए था वहां चला गया, वो काम का सामान बन के रह गया अभी, है ना, ठीक है। मतलब इट स्टार्टेड यस एज सर। अ, ठीक है, वर्क स्टेशन, इसे तो वर्क स्टेशन बोलते हैं ना कभी कभी किसी एक टाइप का कंप्यूटर्स को, ठीक है। तो यस इट सर। स्टार्टेड एज अ वर्क स्टेशन ओनली, और अब फिर से वापस वही एक मतलब वर्किंग मशीन ही बन के रह गया लैपटॉप, है ना। तो एंटरटेनमेंट के लिए कौन यूज कर रहा है, ठीक है, आजकल, है ना, इसको। तब यस सर। मोबाइल फोन अपना जगह शिफ्ट कर लिए, एक समय में सिर्फ बात करने के लिए लोग यूज करते थे मोबाइल फोन को, ठीक है। और अब क्या हो यस गया सर। है, अब मतलब अब पूरा एंटरटेनमेंट उसके अंदर आ गया, चाहे गेम खेल रहे लोग या ऑलमोस्ट एवरीथिंग पीपल आर डूइंग इनसाइड, है ना। तो वैसे ये भी था, जब डॉट नेट फ्रेमवर्क आया था इट वॉज वेरी पॉपुलर, ठीक है। इनफैक्ट अभी भी मैं कितना सारा आपको साइट दिखा सकता हूँ जो इसी पे बना हुआ है। जितना भी आप डॉट ASPX वाला देखिएगा ना, सब यही है, ठीक है। तो बड़ा बड़ा सरकारी साइट है, या इनफैक्ट आप फिनाकल वगैरह को ले लीजिएगा, आई थिंक फिनाकल जैसा बड़ा सॉफ्टवेयर जो कि बैंक में चलता है, वो भी इनिशियली इसी पे बना हुआ है। अभी का पता नहीं वो लोग चेंज किया या क्या किया, बट डॉट नेट फ्रेमवर्क पे बना हुआ था ये चीज, है ना, ठीक है। अभी भी जाके आप बैंक का कंप्यूटर देख लीजिए जहाँ फिनाकल यूज होता है, वो एकदम आपको ब्राउजर पे चलता हुआ मिलेगा, ठीक है। एंड आई थिंक विंडोज एक्सप्लोरर पे चलता है अभी भी शायद, ठीक है, या एज पे चलता है, माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी पे चलाते हैं वो लोग, क्रोम पे शायद ही कम चलाते हैं, तो उसी पे चलाते हैं उसको, ठीक है। तो अभी भी इस पे मतलब हम लोग को दिख रहा है कि डेवलपमेंट आज भी होता है, जो लोग पुराना सॉफ्टवेयर बना हुआ है इसमें भी चल रहा है, ठीक है। तो एक समय में ये काफी चला। हाँ, ऑब्वियसली बदलते समय के साथ में नया चीज आना चाहिए, आया नया चीज, ठीक है। तो अभी भी क्या है कि डिफरेंस लोग ये नहीं कर पाता है, मतलब क्लियरली सेंस नहीं कर पा रहे इस चीज को भी, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो अभी आप ये कीजिए, अपना प्रोजेक्ट जितना बना रहे हैं सब, जैसे दो प्रोजेक्ट अगर आप सोच रहे हैं बना रहे हैं, दोनों प्रोजेक्ट का अलग अलग रिपोजिटरी रखिए, ठीक है। यस। उस पर काम कीजिए। ये मुझे भी जब बन जाता है तो उसका वो भेज दीजिए, मतलब जब आप अपलोड कर देते तो ये भेज दीजिए, बिकॉज यस सर। पब्लिक होने के बावजूद जब तक अब मुझे कोलैबोरेटर की तरह आप वो नहीं कीजिएगा, डालिएगा, तब तक क्या होगा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मतलब डाल नहीं पाऊंगा, है ना, ठीक है। एंड द यस मेन सर। थिंग, जैसे ये सब चीज, इसको शॉर्ट में कभी कभी PR भी बोलते हैं, पुल रिक्वेस्ट को, है ना, जैसे यहाँ पे दो पुल रिक्वेस्ट दिया हुआ है, देखिए, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे ये देखिए, जैसे लिखा ना यहाँ पे कि स्लिम स्केलेटन, ठीक है, और उसके बाद में ये फिक्स वाइट HMR और सफारी करके, है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो जैसे किसी ने आपका कोड देखा और उसके बाद में फिर ये किसी को असाइन किया, किसी अगर मान लीजिए, जैसे यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि ये किसने दिया है, इस आदमी ने, ठीक है, कि बिग बर्ड करके, ना, और ये जिसने बनाया है टैली, ये ऑटवेल नाम है शायद उसका, टेलर, ठीक है, टेलर ऑटवेल नाम है। तो ये टेलर ऑटवेल ने किया। अब ये एग्जैक्टली क्रॉस का क्या मतलब है, ठीक है, और इसका क्या मतलब है यहाँ पे ना, ये ओके बोल रहा है 3/3, और यहाँ पे बोल रहा है 3/2। अच्छा, कंप्लीट नहीं हुआ होगा चेक शायद, इसीलिए, है ना, 3 चेक करना होगा, या 3 आदमी चेक करेगा इसको एक्चुअली में। आजकल शायद 3 रिव्यू कंपलसरी होता है, कि बिना 3 रिव्यू का, या वो अंदर सेट कर सकते हैं सेटिंग से हम लोग, कि यस सर। मतलब कितना रिव्यू के बाद में इसको हम लोग वो कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं ना इसको, ठीक है। तो अब ये सब जो बातें हैं, ठीक है, तो आई थिंक वी कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट। देखिए, तो यहाँ पे लिखा भी है फर्स्ट टाइम कंट्रीब्यूटिंग टू लारावेल, ठीक है। तो हम भी जाने शायद इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मे बी, है ना, ठीक है। तो देखिए, है ना, ऐसे करके। अच्छा, यहाँ पे इसको क्लोज बोल रहा है, जो टिक है वो क्लोज है एक्चुअली, एंड दिस इज ओपन, आई थिंक, है ना। तो ये कुछ काम होगा जो दिया गया होगा, ये हो गया होगा, उसके बाद में इसको क्लोज कर दिया होगा इस चीज को, ठीक है। तो PR का मतलब क्या, पुल रिक्वेस्ट, कि आप इसको पुल कीजिए और इस पे काम कीजिए, जो काम एडवाइस किया गया वो काम कीजिए आप, है ना, ठीक है। तो दैट इज कॉल। और ऐसे काम होता है एक्चुअली में कि अब आई थिंक ये पुल रिक्वेस्ट जो है, ठीक है, क्योंकि मैंने भी बहुत ज्यादा इस पे अभी काम नहीं किया है सही ढंग से, तो ये पुल रिक्वेस्ट है, ये शायद इंडिविजुअली भी असाइन हो सकता है, क्योंकि हम लोग पब्लिक यूज करते हैं। देखिए, प्राइवेट वाला में होता होगा ये सब चीजें, है ना, कि आप इंडिविजुअल दे सकते हैं। पब्लिक वाला में तो आपने दे दिया, कोई भी पुल कर सकता है इसको, ठीक है, कोई भी पुल करेगा, फिर उसके बाद में आपको वापस करेगा वो चीज। अब रिव्यू होने के बाद में, जब जितना रिव्यू आप वहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जैसे 3 रिव्यू शायद यहाँ पे है, तो जब 3 रिव्यू सक्सेसफुल हो जाएगा, तब जाके क्या कर सकेंगे हम लोग, उसको मर्ज कर सकेंगे अपने एग्जिस्टिंग ब्रांच के साथ में, है ना, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, हमको करना भी तो पड़ेगा ना ये सब चीजें, ये सब काम जब कीजिएगा तब जाके क्या होगा, समझ में आएगा, यस। है ना। फिर ये सब भी जो एक्शंस वगैरह दिया हुआ है, तो हार्डली भी यूज, देखिए वहाँ पे आ रहे हैं कुछ टेस्ट टेस्ट ज्यादा टेस्ट ही लिख रहा है वहाँ पे, ठीक है। यस सर। सर आप तो जो जो सर करवा रहे हैं क्लास में सर, उसको भी सर, उसको सर जो पैरेलली कर रहे हैं सर, मतलब हम्म। उसके लिए भी सर सिंगल सिंगल रिपोजिटरी बना लेते हैं सर। जैसे डॉट नेट में जो भी चल रहा है, फिर जो पॉज है, और फिर जावा में जो सर क्रट चल रहा है सर, तो अलग अलग रिपोजिटरी बना लेते हैं सर उसका। हाँ, बना लीजिए, बना लीजिए, बना के काम कीजिए, मतलब सही तरीका तो वही है, ठीक है। यस सर।
सही तरीका तो वही है, उसी तरह से काम किया ज्यादा अच्छा रहेगा और एक्सपीरियंस ही बेटर रहेगा। अभी जैसे एक ऐसे छोटा सा मैं आपको ये एक प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूँ। ये आपको भी दे सकता हूँ चाहने से, मतलब ये टेस्ट टाइप से ही है। यस सर। तो अब जैसे जो उसने भेजा था, शायद मुझे मिला कि नहीं मिला देख लेता हूँ मैं। वो इंटर्नशिप वालों का सर। हाँ, और जो स्कूल का वो लोग को करा रहा था, तो अब मान लीजिए उसको अपने कंप्यूटर में अगर कॉन्फ़िगर करना होगा तो कैसे करके कीजिएगा, है ना, ठीक है। यस सर। पता है उसका, मुझे मिला नहीं। वो भेजा तो था शायद, बट यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है। सर हाइब्रिड कट वाले में जो प्रॉब्लम आ रहा था इसको, सर वो आप मतलब सर रिजॉल्व कर लिए हैं क्या आप, इश्यूज नहीं, आ अभी रहा तक हुआ था? ही नहीं, इस अभी तो कुछ कर ही नहीं पाए इस बीच में। हो जाएगा, बैठेंगे। अब वीकेंड तो आ ही गया है, सैटरडे संडे आ गया है, तो बैठेंगे करेंगे। यस सर। क्योंकि बिना किए हुए तो नहीं होगा ना, उसको तो करना ही पड़ेगा। SUBSHU, अब रेपोजिटरी याद भी नहीं। अच्छा ठीक है, आज अब मैं कल देखूंगा उससे, वापस लेके मैं ट्राई करूंगा, है ना उसको। तो वो समझने का चीज है उसमें भी, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए अगर आप रेपोजिटरी शेयर करते हैं एक दूसरा से, तो कैसे करके शेयर कीजिएगा, ठीक है। आ, तो क्या क्या मतलब उसमें ये चीजें करना पड़ता है हम लोग को, है ना। तो वो देखना पड़ेगा। अच्छा, अभी वो जो था हाइबरनेट वाला, ऐसे ही सिर्फ थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ उसको, ठीक है। मतलब परेशानी क्या आ रहा है, कहाँ आ रहा है ना। तो मैंने एक खुद से भी ट्राई किया अलग से। ये तो आपका वाला है नीचे में, और ये मेरा वाला है। अब देखिए, अब हाइबरनेट में क्या है कि मतलब दे आर लॉट्स ऑफ मैनुअल कॉन्फ़िगरेशंस एक्चुअली। ये जावा में बहुत सारा मैनुअल कॉन्फ़िगरेशंस होता है, ठीक है। ये है तो वहां पे भी, डॉट नेट वगैरह में भी, बट अब धीरे धीरे, क्योंकि अब हम लोग तो देखिए, जावा में क्या है कि जावा में जो पेरेंट कंपनीज है वो लोग ज्यादा डेवलपमेंट करना बंद कर दिया। जैसे ऑरेकल को भी देख रहे हैं, ऑरेकल भी बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा है इस पे ना। एक्लिप्स थोड़ा बहुत काम कर रहा है, और जो भी हम लोग को मिल रहा है बाहर से मिल रहा है, ठीक है। जैसे अभी हाइबरनेट, ठीक है ना, तो इसका है क्या बोलते हैं, एक्लिप्स का है ना, तो ऑरेकल का है, ठीक है। आई थिंक अपाचे का है ना, किसका है ये, ठीक है, हाइबरनेट है ना। नहीं नहीं, ये इसका है, क्या नाम है, VMware ने स्पॉन्सर किया है शायद इसको, है ना, ठीक है। तो मतलब होता किसी छोटा कंपनी का है, फिर बाद में कोई बड़ा कंपनी क्या करता है, उसको स्पॉन्सर करके या तो टेक ओवर कर लेता है, या ठीक है। जैसे साथ में अगर, साथ। है ना, तो हाइबरनेट का अगर देखिएगा आप वो, तो इट इज, आई थिंक VMware का ही है। ये रहा। नहीं सॉरी, रेड हैट, ठीक है, नॉट VMware। तो यस VMware का सर। भी कुछ था, ठीक है। VMware का भी कुछ था, तो ये रेडिट लेकिन स्पॉन्सर्ड बोल रहा है सिर्फ, है ना, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है इसको स्पॉन्सर कर रहा है ये लोग, है ना, रेडिट, ठीक है। तो रेडिट भी जावा में काफी कुछ काम कर रहा है, ठीक है। इसका भी स्पॉन्सरशिप बहुत ज्यादा दिख रहा है। इनफैक्ट जो हम लोग ने डाला हुआ है उसमें, आई थिंक मेवन तो अपाचे का है। मेवन तो अपाचे का है, देखिए ना, maven.apache.org। तो ये इसका है, अपाचे मेवन प्रोजेक्ट करके, है ना, ठीक है। तो ये इसका है। वैसे VMware का भी कुछ था, ठीक है, जो अब इधर में ट्राई करा था, समथिंग आई गॉट फ्रॉम VMware ऑल्सो। तो ये बड़ी कंपनी है, या तो खुद बनाता है या स्पॉन्सर करता है ना ये लोग, ठीक है। तो कुछ अच्छा दिखता है तो जैसे ये है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये आज भी जिंदा है, चल रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ आ रहा है, जीरा का ऑटोमेशन वगैरह भी कुछ आ रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो जीरा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, तो ठीक है, विच इज क्वाइट बिग, बहुत लोग यूज करते हैं उसको प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। नॉट ओनली IT प्रोजेक्ट्स, ठीक है, नॉन IT प्रोजेक्ट्स भी में भी इस्तेमाल होता है वो। तो देखिए इसका और भी टूल्स है बहुत सारा, हम लोग मेन इसी का इस्तेमाल करते हैं ना, वी यूज राइट नाउ वी आर लर्निंग एक्चुअली ओनली ORM, है ना, ठीक है, यहाँ पे। तो चलिए, हाइबरनेट ORM enables developers to more easily write applications whose data, ठीक है, outlives the application process
उसके बाद में एज एन ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग फ्रेमवर्क, हाइबरनेट इज कंसर्न विद डेटा परसिस्टेंट एज इट अप्लाइज टू रिलेशनल वाया जीडीबीसी, ठीक है, फेमिलियर विद द नॉर्म्स ऑफ, अनफेमिलियर विद द नॉर्म्स ऑफ दिस, ठीक है, देन रीड हियर, है ना। जिनको मतलब ओआरएम क्या होता है नहीं पता है तो, और देखिए अंदर में ये यूज कर रहा है वही जेडीबीसी को जो आपने कभी यूज किया हुआ था, या डॉट नेट में भी है, डॉट नेट में भी हमारा जो एंटिटी फ्रेमवर्क है इट यूजेस एडी डॉट नेट ओनली, ठीक है। तो लेकिन मतलब उसी के ऊपर एक लेयर है असल में, कि वो लेयर हमको क्या करता है, आसानी से काम करने में मदद करता है। जैसे अभी देखिए, क्योंकि हम लोग लारावेल से में काम कर रहे हैं, तो अभी जैसे जो ऑनलाइन वाला बैच है, ऑनलाइन वाला बैच में तो मैंने क्रिएट किया है ये, इसको रहने देते हैं ये वाला। तो अगर मैं थोड़ा देर के लिए, अच्छा इसको मैं वो कर ही देता हूँ कमिट। तो देखिए अभी सिंक जो बोला था ना आपने, अगर पूरा खाली हो जाता है तो सिंक आता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और यस सर। यहाँ पे देखिए सिंक चेंजेस 3, तो क्योंकि दो मैंने अलग से उसको वो किया था, ऐड किया था, ठीक है, और अभी तीसरा था, तो इसीलिए तो यहाँ पे भी दिखा रहा है। और देखिए आप चाहने से यहाँ से भी सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो ऊपर से कुछ नहीं आना है, यहाँ से जाना है, ठीक है, मतलब यहाँ से पुश करना है, पुल में कुछ नहीं, पुल में जीरो है, देखिए ना अभी, मतलब किसी और ने यस सर। नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ मैंने ही यहाँ पे चेंज किया हुआ है ना। तो टीम में काम करेंगे दोनों मिलेगा, पुल एंड पुश दोनों ही मिलेगा, ठीक है। बट इफ डोंट वर्क इन टीम तो ज्यादातर हम पुश ही करते हैं, पुल नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम पे ही अपडेटेड रहता है उस समय में, है ना। तो अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ये वाला रेपोजिटरी में, तो इसमें भी मैंने ये बनाया था स्कूल प्रोजेक्ट, यही है, ठीक है। अब ये मेरे पास में मेरा रेपोजिटरी में अपलोडेड होगा, ठीक है, बट अब रेपोजिटरी देखिए इसमें भी वो नहीं दिखा रहा है ना, मतलब प्रोजेक्ट वाइज कुछ नहीं है इसमें भी, ठीक है। अब इसमें स्पेशली ये देखिए जो स्टूडेंट मॉडल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये तो अभी हम लोग व्यू पे काम कर रहे थे कुछ, तो इसलिए सीएसएस मैंने लिखा हुआ है। मतलब ये स्टूडेंट के साथ में मैं एकदम प्लेन टेक्नोलॉजी लेके चलना चाहता हूँ, प्लेन पीएचपी, ठीक है, बट सीधा पीएचपी फाइल यार, है ना। तो मैंने नेम स्पेस का भी इस्तेमाल किया है यहाँ पे, ठीक है। फिर मतलब एक ही क्लास के अंदर मैंने सारा CRUD ऑपरेशन इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया था। अब देखिए अब फ्रेमवर्क का नॉलेज कितना मदद कर रहा है ना, ठीक है। अब ये डॉट नेट का स्टाइल हो गया ये, ठीक है, ये चीज वहां नहीं है, ये चीज ओआरएम हैंडल कर रहा है, ठीक है। बट हमारा डॉट नेट में अगर हमको कनेक्शन नहीं बनाना पड़ता है तो हमको ये तो करना पड़ता है ना, डीबी कॉन्टेक्स्ट तो बनाना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। तो बट अभी डीबी कॉन्टेक्स्ट के लेवल पर हम तो नहीं जा सकते ना इस बैच में। तो दैट इज वाई यस सर। व्हाट आई एम डूइंग इज मैंने एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर में, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे एटलीस्ट कंस्ट्रक्टर का भी तो आइडिया होगा, ठीक है। यस। कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करना चाहिए, तो कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया, ठीक है। और उसके बाद में ये एनकैप्सुलेशन भी दिखा दिया यहाँ पे। तो ये सब चीज पीएचपी में बहुत कम ही देखा है हम लोग ने, है ना। और ठीक पीएच पीएचपी में जब हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो उस समय में क्या होता है कि ये कंपलसरी होता है, मतलब क्लास का अंदर का कोई भी चीज यूज करते हैं तो आपको दिस लगाना यहाँ पे कंपलसरी होता है। जैसे जावा में या C# में अगर कोई कंफ्यूजन होता है, ठीक है, तब हम लगाते हैं ना। मतलब दो सेम नाम का अगर हमको एंटिटी मिल जाता है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से पैरामीटर से अगर हमको कनेक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो इस कनेक्शन को इस कनेक्शन के साथ में डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग दिस लगाते हैं। बट इन केस ऑफ पीएचपी ऑलवेज यू हैव टू पुट दिस, है ना। तो ये लगाया। उसके बाद में इवन ये सब भी मैंने क्या किया, ये सब भी मैंने अलग से लिखा, ठीक है। एक फाइल बनाया हमने env.php, वहां पे हमने डाल के रखा हुआ है, देखिए सब चीज़ है ना, ठीक है। वो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल के मैंने रख दिया। और इसको हमने गिट इग्नोर भी किया हुआ है, ठीक है। इसको हमने गिट इग्नोर करके रखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है, कि ये गिटहब में नहीं जाएगा ना, ठीक है, ये गिटहब में नहीं जाएगा। तो और मैंने एक एग्जाम्पल भी बना दिया, ठीक है, ये जाएगा। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे लिखा फिल ऑल द पर्टिकुलर्स, रीनेम दिस फाइल टू env.php करके, है ना, ठीक है, कि इस फाइल को आपको env डॉट, और यहाँ पे क्या करना है, आपको ये सब पर्टिकुलर्स यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसको फिल कर देना है, ठीक है। तो क्या होगा, और जानबूझ के इसको हमने PHP नहीं सेव किया, एग्जाम्पल में सेव किया, तो अभी कलर नहीं आ रहा है उसी वजह से। बट जब ये रीनेम कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक फाइल है ना env.php के नाम से, तो इसलिए यहाँ पे बोल दिया गया कि आप इसको ये डाल दीजिएगा, ये बाकी ये सब इन्फॉर्मेशन डालिए, आपका हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये काम करने लगेगा। तो जैसे वहाँ वो सब में भी कभी कभी रहता है, ठीक है, बाकी फ्रेमवर्क्स में भी ऐसे टाइप का हमको मिलता है चीजें, तो वैसे हमने बना दिया यहाँ पे, है ना। एंड ठीक है, एक ही क्लास में हम कोशिश करें सारा चीज, तो अभी तक तो हमने इंडेक्स ही बनाया सिर्फ यहाँ पे, देखिए, है ना। और इंडेक्स में बिल्कुल जैसे लारावेल ये सब में कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग पूरा पूरा अरे रिटर्न करने की कोशिश करें यहाँ से भी, है, ठीक है।
तो एकदम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कम ये पीएचपी लिखा जाए उसके अंदर में, वो सब जो हमारा पेजेस है, बहुत कम पीएचपी लिखा जाए, ओनली रिक्वायर्ड अमाउंट, दैट्स ऑल, है ना, ज्यादा नहीं है ना। और बाकी पीएचपी का काम कहाँ होगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है, हम लोगों ने प्लान करके यहाँ पे रख लिया है, देखिए कैसे सा फंक्शन बनेगा। इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव यूज्ड डिस्ट्रक्टर, मैंने पीएचपी में आज तक डिस्ट्रक्टर यूज नहीं किया था, ठीक है। हालांकि अगर ये नहीं भी करते थे तो भी काम चल जाता था, बट आई थॉट कि ये एक अच्छा समय है इसको यूज करना, ठीक है, और कोई एरर और भी नहीं आया है, सब चीज ठीक ठाक चल रहा है ना। तो देखिए, अब जो चीज को आपने कंस्ट्रक्टर में क्रिएट किया, उसको अगर डिस्ट्रॉय करना होता है, फॉर दैट यू नीड डिस्ट्रक्टर, है, ठीक है। वो भी ऐसा चीज जो कि आपका स्टोरेज का हीप में जगह लेता है ना। जैसे यू नो एनी डायनेमिक आइटम, ठीक है, कहाँ पे स्टोर होता है, हीप में स्टोर होता है, नॉट ऑन द स्टैक, है ना। यहाँ तो खैर यस हर चीज डायनेमिक ही है पीएचपी के अंदर में, ठीक है। तो बट जो भी चीज हम क्रिएट करते हैं, मतलब स्पेशली न्यू से जो क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग को अपना से क्लोज कर देना चाहिए या डिलीट कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको अगर क्लोज कर दीजिएगा तो इट विल गेट डिलीटेड, है ना। तो इसीलिए मैंने डिस्ट्रक्टर का यहाँ पे इस्तेमाल किया है ना। अच्छा हुआ, कम से कम जब बार बार यूज कीजिएगा तो ये सब समझ में आएगा ना, इफ यू डोंट यूज देम तो कहाँ समझ में आने वाला है। तो अभी तक मतलब ज्यादा, और देखिए इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीका से बाकी जो हमने कॉल किया, जैसे मान लीजिए न्यू स्टूडेंट में तो अभी कुछ नहीं लिखा है मैंने, बस दिखाने की कोशिश किया कि डेटा कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, ओनली दैट आई ट्राई टू शो, है ना, ठीक है। तो वो दिखाने की कोशिश किया डेटा कैसे आ रहा है, बट देयर इज अनदर फाइल कॉल्ड स्टूडेंट जहाँ पे मैंने यूटिलाइज किया है ये वाला फाइल जो है। तो इसमें मैंने क्या किया कि जैसे जब ये पेज लोड होगा, ठीक है, जब ये पेज लोड होगा तो क्या करना है हमको, वो जो स्टूडेंट क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट रेडी कर लेना है, ठीक है। अब स्टूडेंट नेम असल में रीयूज होगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट ओ भी कर दिया, यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे यूज हो रहा है, असल में रीयूज हो रहा है स्टूडेंट, है ना, दैट इज वाई मुझे इसको स्टूडेंट ओ भी नाम देना पड़ा ऐसे, ठीक है। तो एक हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसको इसमें स्टोर कर दिया, ठीक है। उसके बाद में हमने ये मेथड को कॉल किया, इंडेक्स मेथड को वहां से कॉल कर लिया, ठीक है। तो इंडेक्स मेथड लाके हमको सारा डेटा दे देगा, उसको फॉर ईच लूप से हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करा देते हैं, देखिए एकदम मिनिमल पीएचपी, है ना। अब मुझे यहाँ पे और एक चीज करना है ना, कि जब मैं यूनिट टेस्टिंग करता हूँ, ठीक है, जब मैं यूनिट टेस्टिंग करता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, तो क्या होता है कि इसका हमको जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे वो पीएचपी यूनिट का जो क्लासेस को मुझे बुलाना पड़ता है, तो आई डोंट नीड दिस, है ना, इसका जरूरत ही नहीं पड़ता है। बट यहाँ पे हमको जरूरत पड़ रहा है इसका, ठीक है, यहाँ पे हमको जरूरत पड़ता है। तो हम क्या कर सकते हैं ना कि ये कंपोजर को हम यहाँ इनिशियलाइज करके रख सकते हैं मे बी, ठीक है। तो या तो हम कंपोजर का कुछ कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हैं फॉर दिस, कि कहीं ये सेंट्रलाइज जगह में रहे और ये हमको मतलब जब जरूरत पड़े तो लाके दे दे ये, ठीक है। या कुछ ना कुछ करना पड़े कि ये लिखना नहीं पड़े, है ना हम लोग को, बिकॉज इन केस ऑफ पीएचपी यूनिट आई हैव सीन कि हमको ये रिक्वायर करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इन वन ऑफ द प्रोजेक्ट मैंने ऐसे ट्राई करने की कोशिश किया था, मैंने एक क्लास में ऐसे कोशिश किया था कि एक ओआरएम बनाया जाए बोल के, है ना। तो किसमें तो मैंने ट्राई किया था एक, आई डोंट नो, ये था शायद माई ओआरएम करके। हालांकि बहुत दिक्कत हुआ तो अभी हमने छोड़ दिया इसको, ठीक है अभी, ठीक है। स्टूडेंट को ज्यादा कंफ्यूजन लगा इसे, तो मैंने छोड़ दिया इसको अभी फिलहाल, है ना। तो एक्चुअली मेरा मानना है कि इस तरह का प्रोजेक्ट हमको कॉलेज प्रोजेक्ट के रूप में बनाना चाहिए, ठीक है, देन योर कॉन्फिडेंस विल बी वेरी गुड, ठीक है। ये स्टूडेंट कॉलेज का स्टूडेंट है, तो इसको अभी फिफ्थ सेमेस्टर में ये करना है, प्रोजेक्ट करना है, बीटेक का स्टूडेंट है। तो मैंने बोला कि ऐसा ट्राई करो एक, तो मैंने बोला चलो करते हैं एक साथ में, तो वो कंफ्यूज हो गया अभी, है ना, ठीक है। तो मैंने बोला अच्छा छोड़ो अभी तो रहने दो, फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइम देखते हैं। तो अभी और सीख लो पहले उसके बाद में, है ना। तो यहाँ ट्राई तो कर रहा था, बट मुझे भी दिक्कत आ रहा है बहुत सारी चीज में करने में, ठीक है। जैसे यस सर, एक एक, न्यू अप्रोच हाँ, के साथ चल रहा है सर ये यहाँ पे अप्रोच के आप। साथ में चल रहा है ये वाला, ठीक है। तो इसीलिए, यस सर। तो लेकिन ये जो है, ये हमारा ये है टेस्टिंग वाला फाइल है, ठीक है, देखिए स्टूडेंट टेस्ट नाम है ना। और देखिए ये काम भी तो कर ये रहा आप दो दो टेस्टिंग के लिए चल रहे हैं, एक मैनुअल टेस्ट भी है और एक आपका टेस्ट भी है सर। है, हाँ। तो मैनुअल टेस्ट हो गया, मेरा अपना कोड है ना, जैसे देखिए मैंने अपना से क्या किया, लिखने की कोशिश किया, देखिए ना वहां पे मैंने अपना से मतलब मेन जैसा कुछ बनाया, ठीक है। कहीं पे मैंने लिखा भी था मेन वगैरह, बाद में हटा दे साइड। तो जैसे मैं उनको कॉल कर रहा हूँ और बना रहा हूँ कुछ, है ना, तो ये मैनुअल टेस्टिंग हो गया कि मैं वो जो क्लास क्लास में वहां बनाऊंगा उसका मैनुअल टेस्टिंग यहाँ पे करूंगा, है ना, अपना से, ठीक है।
और ये हो गया हमारा ऑटोमेट टेस्ट, ये और जो है ऑटोमेटिक टेस्ट हो गया जो पीएचपी यूनिट के थ्रू होगा यहाँ पे, है ना। अब देखिए मेरा मतलब बोलने का उससे मतलब क्या था, देखिए जब मैं अपना वाला फाइल को यूज करना पड़ रहा है मुझे स्टूडेंट डॉट पीएचपी, तो आई हैव टू राइट दिस लाइन, है ना। लेकिन जब मैंने टेस्ट केस क्लास को बुलाया तो मुझे तो नहीं लिखना पड़ा वो, मैं तो बस इसको देखिए मेरा वाला में इसको भी करना पड़ रहा है, नेम स्पेस को भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है, एट द सेम टाइम मुझे फाइल का भी रेफरेंस देना पड़ रहा है। बट इसके केस में मुझे सिर्फ नेम स्पेस बुलाना पड़ रहा है, मुझे वो नहीं देना पड़ रहा है फाइल का रेफरेंस, है ना। तो यस। ये कॉन्फ़िगरेशन कहीं ना कहीं हो रहा है, ठीक है। तो समवेयर, ठीक है, या तो कैश में हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें तो ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है मुझे। फिर उसके बाद कंपोजर डॉट जेसन में तो खैर इतना ही है, ठीक है। तो और जबकि मैंने ये क्लास मैप में ये भी डाल दिया, ये तो डालना पड़ता है कि मतलब पीएचपी यूनिट कहाँ से ढूंढेगा बोल के ना क्लासेस को, इसलिए मैंने ये डाला है ये। तो ये काम किया, क्लास जब ये मैंने डाल दिया तो उसके बाद में पीएचपी यूनिट मेरा क्लासेस को ढूंढने लगा, है ना। इजीली काम कर गया ये। फिर बट समवेयर, ठीक है, समवेयर वो डिक्लेयर हुआ होगा पीएचपी यूनिट का, बिकॉज पीएचपी यूनिट क्लास तो और अंदर में है ना, या वेंडर में जाके, ठीक है। देन जो पीएचपी यूनिट रन करते वो तो इसके अंदर में है, बट अदरवाइज इट्स इनसाइड, आई थिंक ये रहा पीएचपी यूनिट, ठीक है। फिर फ्रेमवर्क, और सर ये सारा जो वेंडर के अंदर फोल्डर बना है ये मतलब खुद से सर, इसका ये डिजाइन? कंपोजर का बनाया हुआ है ये। अच्छा। ये सब मतलब ये सब ये पैकेजेस है एक्चुअली, है ठीक है, ये कंपोजर को चाहिए होता है सब चीजें, है ना, ठीक है। हालांकि मैंने तो अभी पीएचपी यूनिट के लिए ही कंपोजर को डाला था और दूसरा कुछ के लिए तो डाला नहीं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो बट पीएचपी यूनिट के लिए वो इतना सारा चीज डाल दिया देखिए, ठीक है, ये सब उसी के लाया होगा, ठीक है। तो मेन ये है, मेन हमारा जो पीएचपी यूनिट है ये है, ठीक है। तो इसका जो कोड है, लाइब्रेरी है, सब इसी के अंदर में है। कवरेज, इटरेटर, देखिए अलग अलग टाइप से सब रखा हुआ है ना। एक पीएचपी यूनिट भी है। तो ये देखिए, तो इसी के अंदर में मतलब जो भी लिखा हुआ है जो भी है सब प्रोग्राम से उसका, ठीक है। तो लेकिन ठीक है, मुझे ये समझना है, ये देखना है यहाँ पे कि हाउ, ठीक है, जैसे ये वाला जो टेस्ट टेस्ट वाला हमारा फाइल था, कि ये वाला बिना रिक्वायर का आ गया, इसका रिक्वायर नहीं करना पड़ा, और मेरा वाला का रिक्वायर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मुझे अपना वाला भी यूज करना है बिना रिक्वायर किए हुए, ठीक है। ये चीज मुझे करना है। तो वो कैसे करके होगा, तो ऐसा छोटा है, छोटा मोटा चीज है, मालूम है कहीं ना कहीं से आराम से मिल जाएगा जब अगर सर्च करेंगे तो लेकिन देखना होगा कैसे करके होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो अब जैसे जनरल टाइप से जहां से हमने सीखा, मान लीजिए ये सब चीज करना है ना, ठीक है, तो वहां तो ये सब तरीका बताया गया था, आपको ही लिखना ही पड़ेगा, है ना। तो डेफिनेटली समवेयर, ठीक है, इट हैज बिन डिक्लेयर्ड, कहीं ना कहीं तो डिक्लेयर हुआ होगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसका हमको सिर्फ ये कर रहे हैं। बिकॉज बहुत पहले जब मैं विंडोज यूज करता था उस समय मैंने PHP टेस्ट वगैरह ट्राई किया था, तो उसमें तो हम लोग को लिखना पड़ता था। या अभी भी अगर आप वो डाउनलोड करते हैं ना इसका वो जो PHAR फाइल या जिप फाइल ये सब डाउनलोड करके क्या करते हैं, यूज करने की कोशिश करते हैं, तो उस समय में फिर आपको ये करना पड़ता है, वो देना पड़ता है। बट एक कंपोजर के थ्रू हम यूज करते हैं तो नहीं देना पड़ता है, तो बिना दिए हुए भी एकदम आराम से काम करता है। अभी भी नीचे लिख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, कि वो अगर PHP यूनिट टेस्ट अगर आप लिखते हैं, अ, ये रहा, ठीक है। और उसमें तो दिया है, मतलब जब साइट में जाएगा तो आपको डॉट समथिंग समथिंग करके PHP यूनिट को कॉल करना पड़ेगा, तो यहाँ तो कुछ नहीं करना पड़ता है। यहाँ तो PHP यूनिट लिखते हैं, आई थिंक पाथ पे होगा या कुछ भी होगा, तो वो आराम से आ जा रहा है। और उसके बाद में आप फोल्डर का नाम दीजिए, तो मेरा फोल्डर का नाम है TSTS, ठीक है। तो आप टेस्ट भी लिख सकते हैं, टेस्ट भी लिखते हैं, जो लाइन लिख सकते हैं। तो लिखिए, एंटर दबाइए, अब उसके अंदर में जाके वो ढूंढेगा। तो अभी प्रॉब्लम बोल रहा है कुछ है, अब बोल रहा है कि स्टूडेंट टेस्ट नहीं मिल रहा है इसको, ये फाइल नहीं मिल रहा है बोल रहा है। नहीं नहीं, ये नहीं मिल रहा है, मैनुअल टेस्ट में स्टूडेंट डॉट PHP नहीं मिल रहा है। बट इट्स देयर ऑलरेडी, तो हो सकता है कि मैं जगह जो हूँ ना सही जगह में नहीं होगा, हाँ। असल में हमारा, लेकिन ठीक तो है, हम लोग तो माई ORM के अंदर ही है, इसी जगह में सब चीज़ें, यहीं पे सब कुछ है। और वो जो हमारा टेस्ट वाला है, टेस्ट इसके अंदर में है। तो लेकिन ये बोल रहा है कि ये नहीं मिल रहा है इसको। तो ये बोल रहा है ना कुछ कुछ इंक्लूड पाथ है सब करने के लिए, तो वही कुछ गड़बड़ फिर से हुआ होगा, ये जो भी है। मतलब ये तो मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, देखिए इसको रीड कर रहा है वो, तो ये बोल रहा है कि इस जगह में वो नहीं मिला, और नाम तो वही है, मैनुअल टेस्ट है, और स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट ही ढूंढ रहा है ना, स्टूडेंट ही ढूंढ रहा है, तो स्टूडेंट डॉट PHP तो है ही यहाँ पे। तो चलिए मुझे देखना होगा। और ये देखिए यहाँ पे जो इसे मेंशन किया ना, वी हैव टू स्टडी दीज थिंग्स एक्चुअली, देखिए ये
यूजर स्लैश शेयर स्लैश पाथ करके है ना, ठीक है। उसके बाद में यूजर स्लैश पाथ, जो भी ये सब जो भी मेंशन किया हुआ है, वी हैव टू चेक ऑल दिस थिंग्स, है ना। तो इसको सही से मैं अलग से करने की कोशिश करूंगा ये सब चीजों को, कि यस सर। मुझे एट पार्ट लाना है ना, कि जो दूसरे लोग कर रहे हैं, जो फ्रेमवर्क बना रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, या जो इस तरह का ये यूनिट टेस्टिंग लिख रहे हैं या ये सब कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से हम लोग को भी तो कोड लिखने आना चाहिए, ठीक है। हम लोग क्यों बुक्स के हिसाब से लिखे, या हम लोग क्यों मतलब ये बिगिनर्स की तरह लिखे, है ना। हम लोग को भी तो एडवांस टाइप से कोर्स लिखने आना चाहिए ना। तो ट्राई करना होगा ये सब चीजें, हो जाएगा। इट शुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट, है ना, ये सब हो जाएगा आराम से। तो खैर कोशिश किया मैंने यस सर। ओआरएम बनाने का, बट इट्स अ बिट डिफिकल्ट, ठीक है। तो अभी हमने स्किप किया इसको, बट माई सेल्फ आई ट्राई टू क्रिएट वन, है ना, छोटा सा बने उससे, क्योंकि देखिए ये सब बनाने के बाद क्या होता है ना, कि अंदर का फीचर एटलीस्ट क्लियर हो जाता है, यू आर मोर कॉन्फिडेंट, ठीक है। अब मुझे तो पढ़ाना है तो खैर मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, ठीक है। तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, ठीक है, अगर एक बार समझ में आता है तो आपका प्रोडक्ट बने चले नहीं चले, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अब जैसे वो हमने एक छोटा सा क्वेरी बिल्डर टाइप का कुछ बनाया था, है ना, अपना से, तो उससे ये तो समझ में आ गया ना कि इंटरनली ये सब वो जेडीबीसी को कॉल करता है, या पीएचपी पीडीओ को कॉल करता होगा, या अगर एएसपी डॉट नेट यूज करे तो आप एडीओ डॉट नेट को वो लोग क्या करता है, कॉल कर रहा है अंदर से, ठीक है। जितना भी ये ओआरएम्स है, सब ऊपर से एक लाइब्रेरी बना हुआ है, अंदर में सब वो कोर टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहा है, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर यूजिंग कोर टेक्नोलॉजीज इंटरनली, है ना। तो वो समझ में आ गया एटलीस्ट, कि जैसे अब हम लोग बोलने लगे थे कि नहीं कोर टेक्नोलॉजी का कोई काम नहीं, बेकार है सब, है, ठीक है। बट नहीं, इट्स नॉट राइट, है ना। इफ यू अंडरस्टैंड कोर टेक्नोलॉजीज प्रॉपरली, तो आप ये सब चीज फिर क्या होगा, अच्छा से यूज कर पाएंगे, है ना, ठीक है। यूल बी एबल टू यूज देम प्रॉपरली, है ना, ठीक है। सर। तो चलिए, तो अभी ये सब हुआ, तो अब इसमें क्या दिक्कत आ रहा है, देखिए, ठीक है, जो हमारा वो हाइबरनेट वाला है, ठीक है। तो जैसे जो जो इसका करना था वो करना स्टार्ट किया हम लोगों ने, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ऐप डॉट जावा वो फाइल है जहाँ पे मुझे एक्चुअली वो क्रड बनाना है, देखिए ना, तो आई हैव टू क्रिएट दैट क्रड हियर। अब यहाँ पे हमको क्या करना था, यहाँ पे हम लोग को एक सेशन फैक्ट्री बनाना था यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो सेशन मीन्स कनेक्शन, रिमेंबर, है ना। जो काम डीबी यस कॉन्टेक्ट करता है, तो डीबी कॉन्टेक्ट भी क्या करता था, सेशन बनाता था, ठीक है। तो वही सेशन हमको यहाँ पे बनाना है। देखिए अगर आपको एक ब्लैंक सेशन बनाना है, दिस लाइन इज वैलिड, है ना, मतलब ये बिना कॉन्फ़िगरेशन का एक डिफॉल्ट सेशन आपको क्रिएट करके देगा। तो हम क्या करें, देखिए हम एक नया कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं, उसको यूज करके कॉन्फ़िगर कॉल कर रहे हैं, उसको यूज करके एक बिल्ड, मतलब इस ये जो है, ठीक है। आ, अब इट्स अ क्लास, इट्स नॉट अ क्लास, इट्स एन इंटरफेस। देखिए ऊपर लिखा है द मेन कॉन्ट्रैक्ट हियर इज द क्रिएशन ऑफ सेशन इंस्टांस करके, ठीक है। यूजुअली ठीक है, एक एप्लीकेशन में एक ही सेशन फैक्ट्री होता है, जैसे हमारा डॉट नेट में एक ही ये रहता है ना, डीबी कॉन्टेक्स्ट रहता है उसी तरह से, है ना। तो इंस्टांस एंड थ्रेड्स सर्विसिंग क्लाइंट रिक्वेस्ट ऑब्टेन सेशन इंस्टांसेस फ्रॉम दिस, है ना। तो जिसको भी अगर मतलब जो भी प्रोग्राम को चाहिए होगा ये सेशन, तो वो यहीं से लेगा। द इंटरनल स्टेट ऑफ सेशन फैक्ट्री, ठीक है, इज इम्यूटेबल, मतलब ये इम्यूटेबल, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वंस इट इज क्रिएटेड, दिस इंटरनल स्टेट इज सेट। द इंटरनल स्टेट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द मेटा डेटा अबाउट ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग करके, है ना। ना उसके बाद में इम्प्लीमेंटर्स मस्ट बी थ्रेड सेव करके। तो खैर अभी हम थ्रेड तो यूज ही नहीं कर रहे हम लोग यहाँ, तो अभी हम लोग ये सब बात ही नहीं करना है। लेटर ऑन सम टाइम अगर हम थ्रेड पे ज्यादा काम करना स्टार्ट करेंगे तो हमको ये सब ध्यान देना होगा कि कौन सा थ्रेड सेफ है कौन यस सा नहीं है, ये सब चीज हम लोग को इंश्योर करना पड़ेगा वहाँ पे ना। और ऑथर से ये गेविन किंग और क्या है, स्टीव एबरसोल करके, है ना, ठीक है। ऑल राइट, तो ये दिस इज समथिंग लाइक डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं विद अ डिफॉल्ट सेटिंग, है ना। तो ये इंटरफेस है, ठीक है, दिस इज एन इंटरफेस। तो इसका तो ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब वो क्लास जो इसको इम्प्लीमेंट करता है उसका ऑब्जेक्ट हम लोग को बनाना होगा। तो कौन क्लास है वो हमको नहीं पता, ठीक है, विच इज दैट क्लास वी डोंट नो। हमको डायनेमिकली मिल रहा है, देखिए ये जो बेस सेशन फैक्ट्री ये हमको दे रहा है ना, ठीक है, ये हमको दे दे रहा है। और ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है सेशन फैक्ट्री, देखिए, ठीक है, दिस रिटर्न सेशन फैक्ट्री विच इज एन इंटरफेस, रिमेंबर। तो जो एक्चुअल क्लास है वो यहाँ पे हिडन है, वो हमको नहीं पता चल रहा है। हालांकि आप वो क्या बोलते हैं, वेरिएबल का वैल्यूज डिस्प्ले करा के पता करने की कोशिश कर सकते हैं कौन सा क्लास है क्या है, ठीक है। दैट्स योर पर्सनल इंटरेस्ट, है ना। तो मैं तो करूंगा, मैं तो निकालने की कोशिश करूंगा कौन सा क्लास है जिसका हमको ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, जिसका इंस्टांस हमको मिलेगा, वो जानने का कोशिश करेंगे हम लोग, है ना। बट इसका सेशन फैक्ट्री का इंस्टांस कौन क्रिएट करके देता है, वो ये क्रिएट करके देता है, बिल्ड सेशन फैक्ट्री, जिसको क्या आपको कॉल करना होगा, ये कॉन्फ़िगर मेथड को जिसको कॉल करना होगा इस क्लास से, ये क्लास है, ठीक है। आप न्यू लिख रहे हैं ये, तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, तो दिस इज द क्लास। तो इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो जो भी ऑब्जेक्ट लाके देता है, ठीक है, वो जो भी ऑब्जेक्ट लाके देगा, ठीक है, ऑब्वियसली कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट लाके देगा, वहां से आप कॉन्फ़िगर को कॉल कर रहे हैं।
और वहां से आप बिल्ड सेशन फैक्ट्री कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको एक सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट लाके देगा जिसके अंदर डिफॉल्ट सेटिंग्स होगा, है ना, वो लाके हमको दे दिया। यस। अदरवाइज अगर आपको कुछ मॉडिफाइड सेटिंग्स चाहिए होता है देन डू लाइक दिस, ठीक है। आपको एक दूसरा क्लास बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, दिस इज द ट्रेंड, सेशन फैक्ट्री प्रोवाइडर नाम देना हो, क्योंकि ये वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा, है ना, ठीक है। और वहां पे मतलब इट कैन बी स्टैटिक क्लास, तो देखिए स्टैटिक क्लास की तरह बनाया गया है और उसका एक मेथड बनाया गया है। तो हालांकि अभी मैंने इसको कमेंट कर दिया, मतलब वो क्लास मैं अभी यूज नहीं कर रहा, बट वो क्लास बना हुआ है यहाँ पे, है ना, दैट क्लास इज हियर। तो ये क्लास आपको तब चाहिए जब आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है उसमें, है ना। हालांकि देखिए इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन किया नहीं गया है, यहाँ पे भी आपको कॉन्फ़िगरेशन क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया गया है, उस ऑब्जेक्ट से या उस रेफरेंस से एक कॉन्फ़िगर मेथड को कॉल किया गया है, ठीक है। और उसके बाद में फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू बिल्ड सेशन फैक्ट्री को सेंड कर दिया गया, ठीक है, जो कि वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो ये भी प्लेन है, इसमें भी अभी तक हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है। तो बट इन फ्यूचर, ठीक है, अगर आपको समझ में आता है क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, नहीं जैसे डीबी कॉन्टेक्स्ट में भी था, कॉन्फ़िगरेशन करने का ऑप्शन था, तो ऐसे इसमें भी होगा, वो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर पाएंगे, है ना, ठीक है, बट नॉट यस राइट सर। नाउ। तो अभी देखिए आप चाहे इसको यूज कीजिए या इसको यूज कीजिए, अभी दोनों सेम है, ठीक है, बोथ आर सेम, कोई फर्क नहीं दोनों में ना, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं या वो बना के और ये लाइन भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डीबी यस कॉन्टेक्ट सर। बनना, ठीक है। तो लेकिन अभी यहीं पे गड़बड़ हो रहा है, जब इसको टेस्ट, क्योंकि मैं साइड बाय साइड वो भी लेके चल रहा हूँ, ठीक है, टेस्ट भी मैंने बना लिया है, ठीक है। तो अगर हम एमवीएन टेस्ट लिख देते हैं यहाँ पे, ये फायदा होता है मेवन वगैरह यूज करने के, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए टेस्ट फेल हो जाता है, देखिए टेस्ट मेरा फेल हो गया, है ना। अब ऊपर जाके जब देखिएगा जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो देखिए फेलियर, और ये जो लिख रहा है ना, ये पकड़ में नहीं आया अभी तक, ये वाला जो लाइन भी लिखा है बहुत अजीब सा लिखा हुआ है, ठीक है, अनएबल टू परफॉर्म अनमार्शलिंग, है ना, एट लाइन नंबर 0 एंड कॉलम 0 इन रिसोर्स हाइबरनेट डॉट सी एफ जी, ठीक है। तो मुझे तो लगता है छोटा सा कोई मिस्टेक होगा जिसके कारण ये हो सकता है कि मैंने शायद, लेकिन मैंने कॉपी पेस्ट भी बहुत बार किया है इधर उधर से, ठीक है, तो तरह तरह का लोकेशन से। तो वो फाइल का पहला ही लोकेशन में, तो देखिए अभी मैंने बोला ना कि कॉन्फ़िगरेशन का जरूरत पड़ता है यहाँ पे, और ढेर सारा मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये देखिए ये फाइल हमको बनाना था, तो पहले तो ये फाइल रीड ही नहीं कर रहा था, उसको मिल ही नहीं रहा था, बट नाउ इट हैज गॉट इट, ठीक है, बिकॉज इसको हमको रखना था रिसोर्सेज वाले फोल्डर में। पहले हमने यहीं पे रख दिया था रूट में, है ना, जहाँ पे था। तो बट दिस हैज टू बी केप्ट सेपरेटली, ठीक है। तो अगर आप रिसोर्सेज बना के कीजिएगा तो उसको आराम से मिल जाता है, ठीक है। ये मेवन टेस्ट को आराम से मिल जाता है, और था भी रिकमेंडेड था कि यहीं पे डालना चाहिए। तो खैर यहाँ पे मैंने ये फाइल डाला हुआ है, इसमें बेसिकली आपको पूरा पूरा कनेक्शन डिस्क्राइब करना है ना, ठीक है। तो जैसे अभी तो ये कॉपी पेस्ट है, लास्ट में मैंने कहीं से लाके डाला है यहाँ पे, है ना, चाहे शायद वो हाइबरनेट का साइट से ही था ये, ठीक है, या कहीं और से होगा, लेकिन मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है, तो इसलिए यहाँ पे रूट आ रहा है, बिकॉज मैं तो रूट यूजर यूज नहीं करता हूँ, ठीक है, तो ये आ रहा है। अब पासवर्ड जो है ब्लैंक है अभी फिलहाल, है ना, ठीक है। तो ये जो डिफॉल्ट माई एसक्यूएल कॉन्फ़िगरेशन होता था पहले, ठीक है, अब तो ये भी नहीं होता है, अब तो विंडोज में या कहीं पे भी इंस्टॉल कीजिएगा तो आपको कुछ ना कुछ तो यूजर ने पासवर्ड देना पड़ता है आजकल, है ना। बट पहले तो ब्लैंक से भी काम चल जाता है, तो वही ये ब्लैंक वाला है। तो देखिए यस। ये क्लास है। अब एक काम करूंगा, मैं इसको नहीं डाल के देखूंगा, बिकॉज आजकल क्लास का कई बार जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा एक बार मैं इसको कमेंट करके देखता हूँ, और ये तो डालना ही पड़ता है हम लोग को। तो ये मैंने, ये कॉपी पेस्ट है पूरा पूरा, तो इसलिए बुक नाम से वो लोग बनाया हुआ था डेटाबेस, है ना, ठीक है। तो बुक का डेटाबेस है, यस सर। बाकी मैंने भी लिख के रखा होता है ऐसा, फिर ये यूजर नेम हो गया, ये पासवर्ड हो गया, ठीक है। दीज थिंग्स आई डोंट नो राइट नाउ, पूल साइज वगैरह जो आ रहा है, ठीक है, सेशन कॉन्टेक्स्ट क्लास, ठीक है। उसके बाद तो इतना लिखने की जरूरत भी नहीं था, इतना मैंने नहीं लिखा हुआ था, ये तो कॉपी पेस्ट किया कहीं से तो वो आ गया, ठीक है। हाँ डायलेक्ट यस लिखना सर। था कि कौन सा डायलेक्ट, मतलब क्या लैंग्वेज का क्या वर्जन यूज करना है, तो माई एसक्यूएल डायलेक्ट ही लिखना है यहाँ पे, ठीक है, लाइक दैट। और यहाँ पे एक ये कुछ मैपिंग का रिसोर्स भी किया है, बुक डॉट एच बी एम डॉट एक्सएमएल करके कुछ, ठीक है। तो ऐसा मैंने नहीं किया था कुछ भी, है ना, ठीक है। नाउ लेट मी डू दिस, लेट मी जस्ट कमेंट दिस लाइन, ठीक है, और देखते हैं इससे कोई फर्क पड़ता है। नहीं, वही लिखा है एग्जैक्टली, ना। तो लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर में लिख रहा है, तो फर्स्ट कैरेक्टर में तो एक्सएमएल का डिक्लेरेशन किया हमने, और तो कुछ नहीं किया हुआ है यहाँ पे। एंड आई शो यू दिस फाइल, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे अगर क्लिक करते तो फाइल आपको दिखा भी देगा, सॉरी ये तो डीटीडी वाला फाइल में चला गया मैं। यस सर।